मैं पैसे कमाऊंगा और शहर जाऊंगा, वहीं पढ़ूंगा और समीर के साथ वाटर पार्क भी जाऊंगा। राजू अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी एक मकड़ी बॉल उसके पैर के पास आकर रुकी। उसे देखकर राजू थोड़ा चौंक गया। उसने उस बॉल को अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने वो बॉल अपने हाथ में ली, इंसान उछलकर बाहर आ गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? मैं एक बहरूपिया हूँ। क्या? बहरूपिया? हाँ, मैंने सुना तुम शहर जाना चाहते हो। आपने मेरी छुपकर बातें सुनी? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम शहर जाना चाहते हो? हाँ, मुझे वाटर पार्क जाना है। सुना है वहाँ बहुत मजा आता है। मैं गांव की जिंदगी और खेतों से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे शहर जाना है, मजे करने हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। राजू की बात सुनकर बहरूपिया कुछ सोचने लगा। तभी अचानक उसने राजू को पानी से भरी एक बोतल दे दी और कहा, इस पानी को तुम किसी सूखे तालाब में डाल देना और वहीं पर एक इच्छा मांग लेना। फिर देखना तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहरूपिया की बात सुनकर राजू अचंभित रह गया। उसे ये सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बोतल अपने साथ लेकर गांव चला गया। जाते समय उसे बस यही संशय सताए जा रहा था कि क्या वाकई ये जादुई पानी उसकी इच्छा पूरी करेगा। गांव में पहुंचते ही राजू ने गांव के पास वाले तालाब में वो जादुई पानी डाल दिया और अपनी एक इच्छा मांग ली। लेकिन अजीब बात हुई, उस जादुई पानी से कुछ भी नहीं हुआ। राजू और भी निराश हो गया। हाँ, सब झूठे हैं, सब मुझसे झूठ बोलते हैं। राजू गुस्से से घर चला गया और चुपचाप खाना खाकर सो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाला दिन उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अगले दिन राजू हड़बड़ी में जाग गया। उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही बाहर जाकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरा गांव वाटर पार्क में बदल चुका था। बच्चे उसमें खेल रहे थे, हंस रहे थे और मजे कर रहे थे। ये वाटर पार्क, ये माँ पापा देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। राजू को खुश देखकर उसके माँ बाबा भी प्रसन्न हो गए। वे और पूरा गांव सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। उस दिन जैसे पूरा गांव अपनी सारी परेशानियां भूल गया था। हाय रे, ये तो बहुत ही मजेदार है जी। सही कहा तुमने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वाटर पार्क का पानी बढ़ने लगा और धीरे धीरे सारे गांव वाले उसमें डूबने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अब एक भयानक रूप ले चुका था। सारे गांव वाले और बच्चे एक एक करके डूबने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ पापा। बेचारा राजू डर के मारे अपनी माँ और अपने बाबा को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी की बढ़ती गहराई के कारण वो उन्हें बचा नहीं पा रहा था। माँ माँ, डरो मत, डरो मत। पापा, आप भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। राजू, राजू बेटा, तुम हमें छोड़ दो, खुद को बचा लो, हमें छोड़ दो बेटा। नहीं माँ, आप हार मत मानिए, मैं हूँ ना। नहीं बेटा, पानी बढ़ता जा रहा है। हमारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारी बारी है, तुम खुद की जान बचा लो। माँ बाबा की ये बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। चंद पलों की खुशी के लिए उसने ना जाने कितनी बार अपने माँ बाबा को कोसा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। के सामने अपने माँ बाबा को पानी में डूबते हुए देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी अचानक गांव का सारा पानी गायब हो गया। सारे गांव वाले जमीन पर पड़े थे, राजू के माँ और बाबा भी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी पूरे गांव को निगलना चाहता था। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने चंद पलों की खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे उस बहरूपिये की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हे भगवान, मुझे मेरे माँ पापा लौटा दीजिए।
मुझे मेरा गांव लौटा दीजिए। मुझे शहर नहीं जाना, मुझे मेरा गांव ही सबसे प्यारा है। राजू भगवान का नाम लेकर गिड़गिड़ाने लगा। पश्चाताप से वो भीतर तक टूट चुका था। तभी आकाशवाणी हुई। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का मेरा काम पूरा हुआ। मतलब कौन है आप? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वो जादुई पानी दिया था। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें अपने माँ पापा और गांव की असली कीमत समझ आए। चंद पलों की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी उजाड़ने चले थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। अब कृपया मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिए। राजू की बात सुनकर बहरूपिया समझ गया कि अब राजू सच में बदल चुका है। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक चमत्कार हुआ। सभी गांव वालों को होश आ गया और सबको जीवन दान मिल गया। माँ, पापा, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं? हाँ मेरे बच्चे। राजू ने खुशी से अपनी माँ और अपने बाबा को गले से लगा लिया।